received the Best International Film Award. Please give him a big hand. The Best International Film Award honorary category goes to Dr. Chu Bao Kwe. हरियाणा में कला और संस्कृति का एक भव्य संगम देखने को मिलने जा रहा है। 8वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार एक खास फिल्म को ओपनिंग फिल्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस फिल्म का नाम है प्रेम की सुरधरा, जो भारत और वियतनाम के सांस्कृतिक रिश्तों को दर्शाने वाली एक अनोखी प्रस्तुति है। यह फिल्म इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो दोनों देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कलात्मक परंपराओं को एक साथ जोड़ती है। इस खास मौके पर कार्यक्रम का आयोजन 25 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया गया है। फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश के कलाकार और फिल्म प्रेमी शामिल होंगे, जहां सिनेमा के माध्यम से सांस्कृतिक और समाज को जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में एंट्री पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन सके। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जहां सिनेमा के जरिए संस्कृति से प्यार का संदेश फैलाया जाएगा। ये प्रेम की सुरधरा आज इस 8वें हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ओपनिंग फिल्म आज यहाँ पे दिखाई जाएगी और हमें गर्व है और कि हमारे प्रोफेसर चू बाओ क्वे, जिनका कॉन्सेप्ट है दो देशों के बीच का जो हेरिटेज है, इंडिया और वियतनाम के कल्चर के बीच का, वो हेरिटेज को सामने रखने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और आज उनको इस फिल्म के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिला, जो आपने देखा थोड़ी देर पहले। और मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ पे हर जगह हेट्रेड है और युद्ध चल रहा है, वहाँ पे प्रेम के संदेश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसी डायरेक्शन में प्रोफेसर चू बाओ क्वे ने एक पहला कदम रखा। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हमारे बीच प्रोफेसर चू बाओ क्वे साहब ने। जो है 3 जगह पे शूट हुआ था। फिल्म जो है हमने बनाना शुरू किया था सितंबर 24 को इंदौर में हमारा शूट शुरू हुआ था और उसके बाद वियतनाम में हमने शूट किया था 24 अक्टूबर को और सांगली में हमारा शूट था लास्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो हाँ, क्या पूछ रहे हैं? किस ऑडियंस को टारगेट किया गया जिसमें? देखिए, ये पैरेलल सिनेमा है, ये एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है, ये ऑफ-बीट सिनेमा है और इस सिनेमा के माध्यम से हम पहले फेस्टिवल्स के ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, जो आपका सवाल है। लेकिन ये दोनों ऑडियंस को एक साथ एड्रेस करने के लिए है, क्लास के ऑडियंस को भी और मास के ऑडियंस को भी। और ये डीप थिंकिंग मूवी है, जस्ट नॉट अनदर मूवी। ये फिल्म जो है, हमने जैसा सर ने बताया कि हम एकता का संदेश, मित्रता का संदेश इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। और वर्तमान परिस्थिति अगर आप विश्व की देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देशों में आपसी वॉर दिख रहा है, सिविल वॉर भी दिख रहा है और 2 देशों के बीच में वॉर भी दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे बातों पर भी लड़ लेते हैं, 2 गाँव के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो क्या है कि अगर आप हमारी संस्कृति को देखेंगे, मेरी जो फिल्म है वो लॉर्ड कृष्णा से लॉर्ड बुद्धा की जर्नी है, भगवान श्री कृष्ण से भगवान बुद्धा की जर्नी है। और भगवान कृष्ण भी हमें शांति का संदेश देते हैं, भगवान बुद्धा भी हमें शांति का संदेश देते हैं। भगवान बुद्धा जो है वो वियतनाम के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, भगवान कृष्ण हमारे देश के माध्यम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन 2 देशों की संस्कृति को साझा करके हमने कोशिश की है कि मित्रता का संदेश, एकता का संदेश हम इस फिल्म के माध्यम से दें और समाज के बीच में जो विघटन है उसे कम करके एकता कैसे बनाई जा सके, इस दिशा में हमने कोशिश की है। सर, दोनों भगवान जो है वो भारत के ही हैं, आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो अलग देश के और ये अलग? दोनों भगवान बिल्कुल हमारे ही हैं, दोनों संस्कृति हमारी है। लेकिन क्या है कि अगर आप वियतनाम जाएंगे, हाँ एक सेकंड, अगर आज से 1000 साल पहले की सभ्यता को देखेंगे तो इंडिया और वियतनाम की संस्कृति एक ही थी जी। अभी भी आप वियतनाम जाएंगे तो लॉर्ड शिवा के मंदिर हैं जो 1000 साल पहले बनाए, वहाँ भी सेम ही पूजा होता है। वहाँ का नाम पगोड़ा बोलते हैं, जो जिसको हम मंदिर बोलते हैं। तो हमारे जो एक पूर्वज थे, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है इंडिया का और वियतनाम का बिल्कुल सेम है। सर, ये फिल्म बनाने का आइडिया कहाँ से आया सर? द टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस फिल्म? Sau bộ phim này thì không là các
người lớn tuổi, trung tuổi và người trẻ tuổi, tức là rất phù hợp với tất cả những điều kiện của cái việc trong bộ phim. So in my thinking that we want to reach that not only the adult audience but also we want to reach the young generations because this film that is the culture exchange between India and Vietnam. So Nó lan tỏa cái nghệ thuật giữa quan họ của đất nước Việt Nam với tất cả ca kịch của đất Ấn Độ, nó tương đồng như một sự gắn bó liên kết. सर फिल्म का जो टाइटल है यही टाइटल क्यों रखा गया? Yeah, the title of the film is Ye Prem Ki Surdhara. Don't you know what it means? Because between India and Vietnam, we have some the same culture. So through this movie, we want to extend the Quan Họ heritage and both Vietnam culture to the Indian audience and the rest of the world audience. What फिल्म बनाने में लैंग्वेज Name of the प्रॉब्लम film Vung Tum Ne is a Vietnamese term and what it means. सर इस नाम के पीछे का राज क्या है? Vườn tình yêu thì biểu lộ cái giữa hai quốc gia của hai nền văn hóa luôn luôn là trên một định hướng của một nghệ thuật là tương đồng và hiểu nhau hơn và đưa cái nền văn hóa của hai quốc gia để cho thấy tất cả thế giới hiểu hơn được tất cả những cái gì của hai quốc gia Việt Nam và Ấn Độ. Yeah, when I put the name that Vườn Tình Yêu, I want to say that the love between two country, the culture of two countries, because as I told already, that between Vietnam and India, we have the same culture. So I want that the love is not only love between the person, but the love between two countries, especially the culture of two countries. Không phải cái bộ phim Vườn Tình Yêu là yêu nhau nam nữ mà yêu nhau bằng văn hóa của hai quốc gia. Person, but also that the love of two countries. What is सर इस फिल्म में बताने में डॉक्टर बी आर सी की क्या भूमिका? सर लैंग्वेज बैरियर होने के इस फिल्म में डॉक्टर बी आर सी जी की क्या भूमिका थी, क्या योगदान था सर आपका? ये योगदान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म और मैं चीफ एडिटर हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। हमारे आर फुलिया जी एडवाइज़र हैं। तो मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो रोल प्रोफेसर चू गोगोई का था और एज ए डायरेक्टर रोल विश्वजीत बड़ा चौधरी का था और मेरा रोल ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सर भविष्य में दोबारा ऐसी फिल्म का निर्माण करेंगे क्या आप? या इन फ्यूचर डू यू हैव एनी प्लान टू मेक अ सिमिलर फिल्म? Trong tương lai thì anh có những kế hoạch gì để làm tiếp hoặc là những bộ phim khác? Trong tương lai tôi rất muốn các nhà làm phim của Ấn Độ cũng như kết hợp với đất nước Việt Nam chúng tôi của các hãng phim từ truyền hình cũng như phim truyện để kết hợp làm những cái việc bảo tồn văn hóa giữa hai quốc gia. Tôi rất mong muốn có những nhà như là kịch rồi viết kịch những cái bộ phim hay hơn nữa để chúng tôi được sự tham gia. Yeah, in future I really want to have some more international film between the Indian film maker and even Vietnam filmmaker to continue to extend the culture between two countries. Yeah. सर लैंग्वेज बैरियर होने How did you select cast and team? Anh cái tiêu chí lựa chọn diễn viên bộ phim Tiêu chí thì với tôi cũng là một nghệ sĩ của Việt Nam, tôi yêu cái văn hóa truyền thống, bảo tồn truyền thống. Tôi cũng yêu tất cả các nghệ sĩ lựa chọn. Các nghệ sĩ cũng là hát truyền thống về âm nhạc, về những làn điệu truyền thống của Ấn Độ. Yeah, because I'm also the artist, especially I'm folk song artist. So I also want to choose when we have the cast also the artist, traditional actor or actress. Yes. What is the film in simple term? फिल्म कितनी लंबी है, कितने घंटे की है? टाइम ड्यूरेशन
फिल्म जो है 1 घंटा 1 आवर 43 मिनट की है। सर लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी कितनी मुश्किलें आई मूवी बनाते हुए? यानी भाषा की वजह से तो कोई मुश्किल आई नहीं है अगर आप मुझसे पूछेंगे। और वियतनाम में जब हम गए थे तो हमने वहाँ पर भी फिल्म को शूट किया था, तभी भी वहाँ के इंटरनेशनल क्रू के साथ भी हमने काम किया। भाषा कोई मुझे नहीं लगा। कितने लोग आपसे इस फिल्म के द्वारा जुड़े हुए हैं और कितने स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? यानी मेरी जो क्रू है इंडिया की क्रू, वो तो 90 पीपल्स की क्रू है, जिसमें मेरी पूरी टीम है। डीओपी की टीम है, म्यूज़िक डायरेक्टर की टीम है, लैब की टीम है, वीएफएक्स की टीम है। तो 90+ लोगों की मेरी अपनी मुंबई की टीम है। और अगर मैं वियतनाम की बात करूं तो वियतनाम में मेरी जो टीम थी इंटरनेशनल क्रू टीम, वो 45+ लोगों की थी। सर एक सवाल है, में कोई यादगार पल कोई कहना चाहोगे आप, जो भी कोई यादगार पल हो इसमें? Any very interesting, memorable moment during the whole process of filming? Theo anh thì cái kỷ niệm nào sâu sắc và đáng nhớ trong quá trình làm phim này? Theo tôi thì bất cứ một cảnh nào của Việt Nam hay Ấn Độ tôi vẫn yêu quý nhất, vì là hôm nay tôi đứng trên phương diện ở tại hội trường cũng họp báo. Tôi muốn nói với tất cả quý vị và các nhà làm phim và tất cả những là tình cảm tràn đầy, cũng như là các nhà báo tiếng, báo hình cho tôi cơ hội ngồi đây để tôi chia sẻ tất cả những gì mà cuộc đời của tôi. Hôm nay tôi vinh dự nhất, lúc nào cũng vinh dự khi tôi đến Ấn Độ. Tôi luôn tôi yêu thương Ấn Độ và tôi rất quý tất cả đất nước, tất cả các kịch sĩ và nhân dân của Ấn Độ đã cho tôi một cái tình cảm tôi không nói được. With me, this film is an unforgettable memory of even every single moment when we shooting both in Vietnam and India, and especially because I am an artist, so I love that even in the artists of India and when I come to India, it's emotion, and right now very emotional moment. So tôi rất cảm ơn I cannot say by words. Các nhà tổ chức đã làm phim của Ấn Độ cùng với Việt Nam. Tôi cảm ơn báo tiếng, báo hình, rồi tất cả những tình cảm dành cho tôi. एक सवाल है, आज के समय में जहाँ लोग सरकार फ्लाइट भी है। सर एक सवाल आज के समय में जहाँ लोग एक्शन पूछो यार, चिल्ला पूछो यार। सबसे अच्छा डायलॉग इस फिल्म का समझ में आएगा, सब अच्छा ही होगा। Any famous dialogue from the film you like to say? Trong phim này, này tất cả cảm ơn mọi người đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay và niềm vui. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you. That's the song in this film, made by him and sing by him. So now once again, we want to say thank you for all the media when you come here. Và tôi cảm ơn tất cả đất nước Ấn Độ, tất cả nhà báo hình, báo tiếng và tất cả các nhà các đạo diễn, các kịch sĩ và nghệ sĩ. Bây giờ là phải xin phép cho tôi ra sân bay để trở về Việt Nam. Tôi có công việc. डॉक्टर साहब एक सवाल, क्या स्वास्थ्य के डायरेक्टर साहब जो फिल्म बनाई है आपने प्रेम की सुरधारा, इस प्रेम की सुरधारा में क्या संदेश है? संदेश तो मित्रता का है, संदेश एकता का है, संदेश है कि हम आपस में कितना मिलजुल के रहें, संदेश ये है कि हम एक दूसरे की संस्कृति का कितना सम्मान करें। संदेश ये है कि कोई ऐसा विश्व मंच एक साथ तैयार हो सके जहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान हो पाए। तो हमने इसी चीज़ को जो है एक फ़िल्म के माध्यम से जो है बनाया है, और फिल्म का टाइटल है वुन तिन याओ,
प्रेम की सुरधारा। अच्छा, भारत में भी रिलीज़ होगी? हाँ, ये भारत में पहले रिलीज़ होगी और उसके बाद फिर इसको हम देखेंगे कि और कहाँ पर हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिए फ़िल्म जो है ना, अब उसका जो बाज़ार है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है। और अगर हम भारत की कोई फ़िल्म अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को एक संदेश ऐसा दे, देखिए बुद्धा ने भी यहीं से संदेश दिया विश्व को, कृष्णा ने भी यहीं से दिया, भगवान श्री राम ने भी यहीं से दिया है, तो हमारा देश संदेश लगातार दे रहा है, लगातार संदेश दे रहा है। और ये जो लगातार हम संदेश दे रहे हैं, यही तो हमारी खूबसूरती है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ हम इस फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। फिल्म में कितने गाने हैं इसमें? एक सेकेंड, फिल्म में कितने गाने हैं? फिल्म में टोटल 4 गाने हैं और ये एक म्यूज़िकल फिल्म है, ये एक संगीत में कहानी है। और जितने एक्सपेरिमेंट इस फिल्म में हुए हैं, उतने एक्सपेरिमेंट आपको किसी भी फिल्म में नहीं, उतना एक्सपेरिमेंटल जो है हमने पहली बार किया है, क्योंकि इसमें हमने वियतनाम का एक फोक म्यूज़िक है, कॉन्हो म्यूज़िक, उसको हमने भारतीय रूप रंग में उतारा है। तो उसका एक हिंदी एडेप्शन भी मिलेगा और ओरिजिनल कॉन्हो म्यूज़िक भी मिलेगा। वियतनाम जो है भारत को ही फॉलो करता है, जो संस्कृति लगभग भारत में चलती है वही लगभग वियतनाम में भी चलती है। तो आपने शूटिंग कहाँ करी है? ज़्यादातर वियतनाम में करी है कि कुछ भारत में भी? 75% शूटिंग इंडिया में हुआ, 25% शूटिंग वियतनाम में हुआ। तो दोनों जगह पर आपको मिलेगा। जब आज तो आप सभी लोग फिल्म देखेंगे मेरे साथ, तो जब आप फिल्म देखेंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्या लगता है फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी? क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म इस टाइम ज़्यादा चलन पे है और एक्शन मूवी ज़्यादा चलन पे है, तो आपको लगता है कि दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगी? हाँ, फिल्म लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि फिल्म ऐसे ही हमने नहीं बना लिया, हमने बहुत सारा शोध किया। मैंने तो किया, क्योंकि मेरा तो लंबा एक बड़ा मंथन करा। हाँ, एक डीप रिसर्च है। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ऑडियंस जो है उसे चाहिए कुछ यूनिक, कुछ अलग, कहानी कुछ अलग, और परिवार के साथ देख पाएँ। अच्छा, डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी का इसमें क्या योगदान है? हाँ, वो तो आपको उन्होंने बताया ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने ये फिल्म प्रेजेंट की है, और उनका जो ग्रुप है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो इसके प्रोड्यूसर हैं। सनसनी के जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूथ से स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यूथ से यही कहना चाहूँगा कि आप आइए और इस फिल्म को देखिए, और इस फिल्म में मैंने जो चीज़ें कही है उसे आप आगे भी लोगों तक पहुँचाइए। जो हम आखिरी दिन अपनी स्टार नाइट में देंगे, लेकिन ये वो पुरस्कार है जो हम दे रहे हैं, ऑनरेरी पुरस्कार, हमारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से। एक बार अगर आप चाहें तो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है, जोरदार तालियों के साथ हरियाणा बताएं कि वियतनाम के लोग हमारे बीच में आए। हरियाणा वाले वेलकम यू सर, वेलकम यू। हमारा सानिध्य मानिए पूछे हमारे बीच में प्रोफेसर संगीता मैडम है, हमारे बीच में प्रोफेसर गुप्ता सर है, महावीर गुरु सर है, और हरियाणा के हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक बार यश बाबू जी, राजेंद्र जी हमारे बीच में बैठे। तालियों से आप सबके सानिध्य में हम स्वागत कर रहे हैं अपने स्पेशल वियतनाम से आए हमारे अपने डायरेक्टर साहब का, प्रोफेसर है आप और कल्चर के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने। हमारे प्रेस के सभी साथी डॉक्टर मोनिका श्रीयाका जी हमारे बीच में है, प्रोफेसर महासिंह जी हमारे बीच में है, पूरे मीडिया के बंधु हमारे साथ हैं दिल्ली से, ऑल मीडिया पर्सन्स विद यू ऑल वेरी वेलकम। आप सबका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आवे जी, धन्यवाद। और इसी श्रेणी में जो अगला पुरस्कार है, जो हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड जर्नलिज्म गोज टू नन अदर देन श्री बसंत मिश्रा। जोरदार तालियां एक बार बसंत सर के लिए। पूरी इंडिया के साथ साथ विश्व में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। 45 साल का अनुभव आपका जर्नलिज्म में, फोटोग्राफी जर्नलिज्म में। आपके बेटे भी वाइल्ड लाइफ में हैं, टीवी रेडियो अखबार के लिए काम करने वाले। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत बसंत सर का हमारे बीच में। पूज्य मनीषी जी का, माननीय गुरु जी का सानिध्य लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए।
सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में, आप सबका वेलकम। आर फुलिया सर रिटायर्ड हमारे आईएएस सर हमारे बीच में, आप संरक्षक भी हैं, आपका वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर सुभाष सर हमारे बीच में हैं, फैकल्टी हमारे साथ, आप सबका वेलकम, स्वागत। And now, the next honorary award for contribution in cinema and TV, एक बहुत ही उत्कृष्ट अदाकारा जिन्होंने बहुत लंबे समय तक फिल्मों में और टीवी की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। She is none other than अंजना नाथन. The award for Haryana International Film Festival Award, Excellence Award for Contribution in Cinema and TV. मेरा अनुरोध है वर्मा जी, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन। एक बार जोरदार तालियां। आज नव दुर्गा की बात है, नारी शक्ति की बात है। नवरात्र में भारत माँ भी हमारे साथ है। भारत माता की नारी शक्ति को नमन, सशक्तिकरण को नमन। नारी शक्ति इस मंच से आशीर्वाद लेते हुए और हरियाणा पूरे भारत का नाम रोशन करते हुए मैडम हमारे बीच में टीवी, रेडियो, अखबार हर जगह आप चर्चित हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारी अपनी अभिनेत्री का। और इसके बाद एक और ऑनरेरी पुरस्कार हरियाणवी संस्कृति को एक ऊंचाई तक ले जाने में हरियाणा के जिस रंगकर्मी या एक ऐसा परफॉर्मर जिन्हें भारत की सरकार ने सम्मानित किया है पद्मश्री से, मैं आमंत्रित करूंगा महावीर गुड्डू जी को। हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल contribution to Haryanvi culture goes to none other than Mahavir Gudu. हरियाणवी संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाने के लिए महावीर गुड्डू जी का पिछले कई सालों का अनुभव, कई दशकों का अनुभव, अलग अलग मंचों से हरियाणवी संस्कृति को हमारे बीच रखने वाले, जिंदा रखने वाले, सोचने वाले महावीर गुड्डू जी पद्मश्री हमारे बीच में सानिध्य। जिन बच्चों ने आज यहाँ बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, एसवी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थी जिन्होंने रशिया की प्रस्तुति दी, उन्हें भी ये मंच सम्मानित कर रहा है और ये सानिध्य मिल रहा है परम श्रद्धेय स्वामी गैरानंद जी महाराज। तो वो विद्यार्थी जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उन्हें भी हम पुरस्कृत कर रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से। डॉक्टर संगीता जो कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं और साथ में डॉक्टर मोनिका खुराना जो उसी महाविद्यालय में कल्चरल कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये दोनों हमारी प्राध्यापिकाएं, इनका बहुत बहुत आभार अपनी टीम के साथ ये आज यहाँ है। तो मैं आप पुरस्कार प्राप्त करें जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। मैडम मोनिका, मैडम संगीता जी के लिए जिन्होंने बच्चों को तैयार किया, हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमारे बीच में। एक बार जोरदार क्लैप करनी चाहिए हरियाणा वालों, हरियाणा वाले हमारे साथ हैं। थैंक यू। अभी जी एक और पुरस्कार, एक और ऑनरेरी पुरस्कार देने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं मंच की तरफ अग्रसर होते हुए ओ माय गॉड फिल्म के डायरेक्टर नन अदर देन गौरव शुक्ला जी। म्यूजिक और लाइट के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे लाइट के फ्लिकर्स, स्टेज पर लाइट एंड साउंड के साथ उमेश शुक्ला जी जिन्होंने ओ माय गॉड फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म इंडस्ट्री की मुंबई से हमारे बीच आए हैं और आज शाम 6 बजे ओ माय गॉड पिक्चर जो है वो भी यहाँ प्रदर्शित की जाएगी। तो जो सिनेमा प्रेमी है
उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं डायरेक्टर उमेश शुक्ला जी के साथ उस फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है। तो एक ऑनररी पुरस्कार हम सम्मानित कर रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, उमेश शुक्ला जी। उन्हें कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट के